जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरवनचारि यमुना तीरवनचारि जय राम कुंज बिहारी कुंज बिहारी जन वल्लभ गोपी जन वल्लभ यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरवनचारि यमुना तीरवनचारि कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरवनचारि यमुना तीरवनचारि हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा वृंदावन चंद्र राधा वृंदावन चंद्र राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधे राधे जय राधे जय श्री राधे भाई और हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव गुरुदेव जय जय गुरुदेव हरिनाम संकीर्तन की जय ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीतापतिकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं तत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्
हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है इस भागवतम के कक्षा में। तो आज हम लोग तिरुपति बालाजी, लॉर्ड वेंकटेश्वरा, श्रीनिवासा, उनके बारे में कुछ कथाएं बोलने का प्रयत्न करेंगे। हमारी फैमिली पूरी पिछले हफ्ते तिरुपति बालाजी में थे हम लोग 3-4 दिन के लिए। तो ये बालाजी कौन है, तिरुपति कौन है और इनका इतना क्या महत्व है, इतने लोग उनको भेंट देने के लिए क्यों जाते हैं हर दिन, तो इसके बारे में थोड़ा हम चर्चा करने का प्रयत्न करेंगे। तो बालाजी का जो मंदिर है, जो आंध्र प्रदेश में है, तिरुपति जो है वो शहर है नीचे, और तिरुमला जो है वो पहाड़ के ऊपर है। तो इसको कई अलग अलग नामों से जाना जाता है, वेंकटेश्वरा, बालाजी, श्रीनिवासा, गोविंदा, ऐसे कई अलग उनके नाम हैं। वो कृष्ण भगवान खुद ही हैं। और बहुत ही दुनिया में सबसे फेमस मंदिर जो है ये तिरुपति का मंदिर है। सो इसका क्या महत्व है, इसके बारे में हम अभी चर्चा करने का प्रयत्न करेंगे। तो ऐसा बोलते हैं कि जब एलोपैथी नहीं चलता, नेचुरोपैथी नहीं चलता या होम्योपैथी नहीं चलता, तब तिरुपति चलता है। तो जो भी कोई व्यक्ति तिरुपति बालाजी जाता है और अपनी मनोकामना बालाजी के सामने रखता है, ऐसा बोलते हैं कि सबकी मनोकामना वो पूरी करते हैं। तो ऐसे कई सारे कथाएं हैं, आज हम विस्तार में उनके बारे में जानेंगे। पहला मेरा प्लान था कि आधा घंटा हम चर्चा करेंगे और उसके बाद फिर आधा घंटा भागवतम का जो हमारा यूजुअल श्लोक है उसके बारे में चर्चा करेंगे। पर जब मैंने 2-3 लेक्चर सुने और देखा तो काफी कुछ बताने लायक है, जो 1 घंटा भी कम पड़ने वाला है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज पूरा जो सत्र है उसी को ऊपर हम केंद्रित करेंगे और चर्चा करने का प्रयत्न करेंगे। तो पुराणों में ये कथा है कि व्यासदेव जी ने लिखी है कि नैमिषारण्य में कई सारे संत महात्मा लोग बैठे थे और उनके हेड थे सूत गोस्वामी, और उनके बारे में वेंकटेश्वरा के बारे में, लॉर्ड बालाजी के बारे में प्रश्न किया गया था कि क्यों आए वो, और उन्होंने कृष्ण भगवान क्यों अवतरित हुए, क्योंकि बालाजी और कृष्ण भगवान सेम ही है। और उनके दो पत्नियां क्यों हैं, लक्ष्मी, पद्मावती, और अगर आप पुणे के मंदिर में देखेंगे वहां पे अंडाल भी है और भूदेवी भी है। तो ये ऐसा क्यों है, तो इसके बारे में ये प्रश्न किया गया था। तो एक बार की बात है कि नारद मुनि ब्रह्मा जी को मिलने जाते हैं ब्रह्मलोक में। तो वहां पे ब्रह्मा जी से मिलते हैं। तो ब्रह्मा जी के 4 मुंह हैं। वैसे तो अलग अलग ब्रह्मांडों में अलग अलग ब्रह्मा हैं और उनके अलग अलग मुंह हैं। कोई 4 वाला है, कोई 16 वाला है, कोई 1000 वाला है, कोई लाखों वाला है, ऐसे अलग अलग मुंह है उनके। पर ये जो इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी ये शुद्ध भक्त हैं और उनके 4 मुंह हैं। तो उनसे मिलने गए। तो ब्रह्मा जी जो है चारों मुंह से वेदों का उच्चारण करते हैं। एक मुंह से ऋग्वेद, एक मुंह से सामवेद, एक मुंह से अथर्ववेद, एक मुंह से यजुर्वेद, और सारे वेदों का जो सार है वो बोलते रहते हैं कि नारायण। ऐसे 4 जो अक्षर हैं वो अलग अलग मुंह से बोलते रहते हैं, नारायण, नारायण नारायण बोलते रहते हैं। तो नारद जी जब पहुंचे तो ब्रह्मा जी चारों सर को ऐसे हाथ अपना सर के ऊपर ऐसे रख के बैठे थे। तो नारद जी ने बोला कि क्या हुआ। अब वैसे देखा है तो नारद जी और ब्रह्मा जी का ये नाता है कि ब्रह्मा जी नारद के पिता हैं, उन्हीं से नारद मुनि का जन्म हुआ है। तो उन्होंने पूछा कि भाई क्या हुआ, ऐसे क्यों आप नाराज होके, दुखी होके क्यों बैठे हैं। हाँ? तो तब ब्रह्मा जी ने बोला कि मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि कलयुग के लोगों की को उद्धार करने वाला कौन है, भगवान कौन सा रूप में आएंगे। कलयुग में इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, इतने सारे कष्ट हैं, और उनको उनका उद्धार कैसे होगा। इस चिंता से मैं ग्रस्त हूँ। और मैं देख रहा हूँ कि भगवान का नाम स्मरण छोड़ के यहाँ के लोग अपनी मस्ती में, मौज में बैठे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए मुझे चिंता हो रही है कि भगवान को कैसे यहाँ पे बुलाया जाए, भगवान कैसे आएंगे तो इन सबका उद्धार करेंगे। तो 10वें स्कंद में भागवतम में भगवान का वर्णन किया गया है कि अनुग्रहाणाम भक्तानाम। भगवान जब आते हैं वो भक्तों का अनुग्रह करने के लिए आते हैं, उनको फेवर करने के लिए आते हैं। हाँ?
वो दुष्टों का संहार करने तो आते ही हैं, पर खासकर भक्तों का भक्तों के साथ लीला करने के लिए आते हैं। तो फिर नारद मुनि एक गंगा के किनारे आए और उन्होंने देखा कि वहां पे बहुत सारे साधु महात्मा बैठे हैं। और वहां पे भृगु मुनि उस यज्ञ के मुख्य यज्ञ संचालक हैं और वो यज्ञ स्थापित कर रहे हैं, और बहुत सारे वहां पे संत महात्मा बैठे, योगी लोग बैठे हैं। तो फिर नारद मुनि ने पूछा कि भाई आप जो यज्ञ कर रहे हो, इतना बड़ा यज्ञ है, वो किसके लिए कर रहे हो? उसका कौन है? जो भुक्ता कौन है? जिस व्यक्ति के लिए आप यज्ञ कर रहे हो वो कौन है? तो कोई संतों ने हाथ ऊपर किया, बोला कि हम ब्रह्मा जी के लिए कर रहे हैं। किसी ने हाथ ऊपर किया, हम शिव जी के लिए कर रहे हैं। किसी ने बोला कि हम विष्णु के लिए कर रहे हैं। तो नारद जी ने बोला कि आप इतना बड़े यज्ञ कर रहे हैं और आप में एक ही नहीं है, कि आपको ही पता नहीं कि किसके लिए कर रहे हैं, ये कैसे? तो सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लग गए। फिर दोनों तीनों पार्टियों के बीच में चर्चा होने लगी। नहीं नहीं नहीं, ब्रह्मा जी सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे शक्तिशाली है। किसी ने बोला कि नहीं 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 नहीं, विष्णु सबसे शक्तिशाली। किसी ने बोला नहीं नहीं नहीं, शिव जी शक्तिशाली। तो सब कंफ्यूजन हो गया यहाँ पे। तो नारद जी ने बोला रुके 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 रुके, ऐसे काम नहीं चलेगा। हमें ये ढूंढना पड़ेगा कि सही में इन तीनों में कौन शक्तिशाली है, सबसे बड़ा कौन है। तो फिर अभी तीनों को टेस्ट करना पड़ेगा। परीक्षा लेनी पड़ेगी तीनों की। कौन लेगा? क्योंकि तीनों ही बहुत बड़े भगवान हैं, तो कौन लेगा परीक्षा? सबने डिसाइड किया कि भृगु मुनि की है जो भगवान तीनों की परीक्षा ले सकते हैं। तो भृगु मुनि को अपॉइंट किया गया। उनको बोला गया कि आप चाहिए और तीनों का परीक्षा लेके आइए। तो भृगु मुनि पहले गए ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी खुश हो गए क्योंकि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं भृगु मुनि। तो ब्रह्मा जी को जब देखा भृगु मुनि को, तो बहुत खुश हो गए कि मेरा पुत्र आया है। पर भृगु मुनि कुछ बोला ही नहीं, नमस्कार भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। तो ब्रह्मा जी बहुत गुस्सा हो गए कि अरे मेरा बेटा है और इतना ऐसी हालत, ये ऐसी हरकत कर रहा है। तो वो एकदम गुस्सा हो गए, पर जैसे तैसे उन्होंने अपने गुस्से के ऊपर काबू कर लिया। तो भृगु ने बोला कि नहीं नहीं, ये तो सबसे श्रेष्ठ नहीं है। तो फिर पहुंचे शिव जी के पास। शिव जी बैठे थे कैलाश पे, पूरा शरीर में राख था, और शरीर के ऊपर उनके सांप हैं और अलग अलग प्रकार के स्केलेटन्स हैं। तो जैसे ही पहुंचे शिव जी भी बहुत बहुत खुश हो गए, क्योंकि शिव जी और भृगु मुनि एक दूसरे के भाई भाई हैं। पर भृगु मुनि ने उनको देखते ही गाली गलौज करना चाहते, अरे नालायक, तुम ऐसे स्मशान के राख से अपने शरीर को लगाते हो, स्मशान में रहते हो भूत प्रेतों के साथ, पास मत आओ मेरे से, जाओ ऐसे। तो अब क्या हो गया, पहला जो ऑफेंस किया था, उन्होंने अपराध किया था, वो मन में किया था। दूसरा जो अपराध किया वो मुंह से किया, शब्दों से किया। तो शिव जी एकदम गुस्सा हो गए, पर पार्वती ने उनको रोक लिया, बोला अरे तुम्हारा भाई है, गुस्सा मत हो। तो भृगु मुनि वहां से भी निकल गए, वो भी समझ गए कि शिव जी भी गुस्सा हो गए। तीसरे पहुंचे क्षीर सागर में, जहाँ पे विष्णु लेटे थे। लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रहे हैं, और लक्ष्मी विष्णु जी भी बहुत खुश हो गए, अरे आजा आजा भृगु, बहुत बहुत दिनों के बाद आए। तो भृगु ने क्या किया, कुछ बोला नहीं, कुछ नहीं, उनके छाती पे पैर मार दिया। तो छाती पे पैर मार दिया तो विष्णु उठे, बोले अरे आपके पैर में कुछ चोट पहुंची होगी, मेरा जो हृदय है बहुत कठिन है, पत्थर की जैसा है, तो आपके पैर में चोट पहुंची होगी, लाओ मैं उसकी मसाज कर देता हूँ। तो भृगु मुनि एकदम समझ गए कि यही सबसे श्रेष्ठ है। तो वो वापस आ गए जहां पे यज्ञ हो रहा था, और बोला कि विष्णु ही सबसे श्रेष्ठ है, कृष्ण ही सबसे श्रेष्ठ है, तो हम यज्ञ करेंगे कृष्ण के लिए। तो यज्ञ करना प्रारंभ किया उन्होंने। पर उसी दरम्यान क्या हुआ कि लक्ष्मी जी बैठती हैं विष्णु की छाती पे। तो जब लक्ष्मी ने देखा कि भृगु मुनि आए हैं और उन्होंने छाती पे लात मारा है, तो बहुत गुस्सा हो गई। बोलो ये क्या है, कोई भी आता है लात मार के चले आता है, और मुझ पे लात मारा है। तो विष्णु ने बोला कि नहीं नहीं चिंता मत करो, तो ऐसे ही टेस्ट करने आया था, इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। बोला नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे मैं सीरियसली ना लूं, मेरे मुझ पे मारा है और मेरे पति की छाती पे मारा है और मुझ पे लात मारा है, मैं तो बिल्कुल यहाँ पे रह नहीं सकती। तो लक्ष्मी जी गुस्सा हो गई और पृथ्वी पे आके वो तपस्या करने लगी। तो नारायण ने बोला कि यार अब लक्ष्मी जी भी नहीं है, और मैं अकेले यहाँ पे क्या करूंगा। तो उन्होंने बोला कि चलो मैं भी चलता हूँ। तो वो भी गए
और वो पृथ्वी पे वो तपस्या करने लग गए। तो जैसे ही तपस्या कर रहे थे, एक जगह लक्ष्मी जी थी और दूसरे साइड पे विष्णु या नारायण तपस्या कर रहे हैं, दोनों अलग अलग जगह। तो अब ब्रह्मा जी और शिव जी भी देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे विष्णु तपस्या कर रहे हैं, यहाँ पे लक्ष्मी जी तपस्या कर रही है, क्या चल क्या रहा है। तो वो भी नाराज हो गए। तो ब्रह्मा जी और शिव जी वो भी तपस्या करने लगे। पर ब्रह्मा जी बने गाय और शिव जी बने वत्स, या उसको बोलते काफ, है ना। तो वो ऐसे स्वरूप में तपस्या करने लग गए। तो अब हुआ यूं कि दोनों अलग अलग जगह तपस्या कर रहे हैं, और ब्रह्मा जी और ये गाय और बछड़े के रूप में तपस्या कर रहे हैं। तो जिस गांव में वो रहते थे, उस गांव के एक फैमिली ने उनको गोद लिया, और वो समझ गए कि ये जो गाय और बछड़ा है ये बहुत ही स्पेशल है, ये कोई साधारण नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, उस पत्नी ने बोला कि देखो भाई, ये गाय और जो बछड़ा है बहुत स्पेशल लग रहा है, और हमारे पास पैसा नहीं है। तो मैं काम करती हूँ, इस गाय को और बछड़े को, इस जो रानी है उसको मैं बेच के आती हूँ। तो उस ग्वाले ने बोला कि देखो भाई, मुझे तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं समाधानी हूँ इसमें, पर अगर तुमको बेचना तो जाओ। तो वो गई और उसने उस राज्य की जो रानी थी उसको ये गाय और बछड़ा बेच दिया, और उसमें उसको बहुत सारे सुवर्ण मुद्राएं मिल गई। तो वो खुश हो गई और वापस घर चले गई। तो जो रानी थी उसको बहुत पसंद था कि अरे कितनी अच्छी गाय है, कितना अच्छा बछड़ा है। तो उसने बोला कि चलो मैं इनका देखभाल करूंगी। तो देखभाल करने के लिए उसने एक गोप को रखा, काउहर्ड बॉय व्यक्ति था, गोप, उसको रखा। तो वो रोज उसकी देखभाल कर रहा था। तो रोज उसको वो जंगल में लेकर जाता था चराने के लिए, दोनों को वो चरते थे और वापस आते थे। तो रानी ने बहुत दिनों से देखा और बोला कि बहुत दिनों से मैं देख रही हूँ, तुम गाय को लेके जाते हो, बछड़े को लेके जाते हो, पर दूध तो लाते नहीं हो तुम, दूध जाता कहाँ है इसका। तो ग्वाले ने बोला कि भाई मैंने भी कभी सोचा नहीं इसके बारे में, मैं सिर्फ उनको चराने जाता था और वापस लेके आता था, दूध कभी मैंने उतारा नहीं उनका भी। तो मैं कल देखता हूँ कि ये क्या करती है गाय। तो जहां पे कृष्ण या विष्णु तपस्या कर रहे थे, जैसे नैमिषारण्य में जैसे हिरण्यकश्यप तपस्या कर रहे थे, तो उनके आसपास, इसको मराठी में वारुल बोलते हैं या इंग्लिश में एंट हिल बोलते हैं, वो जम जम गया था, सारी चींटियां जम गई थी और ये जम गया था। तो वैसे ही यहाँ पे नारायण कृष्ण तपस्या कर रहे थे श्रीनिवास के स्वरूप में, वहां पे पूरा चींटियां जम गई थी, उनको कवर कर लिया था पूरी तरह से। तो इस ग्वाले ने देखा कि ये गाय और बछड़े जाते हैं एक और कोने में जाके कहीं, तो पूरा अपना जो दूध है उसको छोड़ के आ जाते हैं। तो वो चिंताग्रस्त हो, बोले कि क्या करती क्या गाय। तो उसने जाके पास में देखा, तो ये जो चींटियों का जो एंट हिल था या जो वारुल था, उसके ऊपर वो दूध फेंक के आती थी गाय। तो ये बहुत गुस्सा हो गया, बोला कि नालायक, इतनी तेरे जो दूध है अमृत का है और वो रानी को चाहिए, और तुम हो कि यहाँ पे इस गाय को, इस जो जगह पे तुम दूध अपने वेस्ट कर रही हो, तुमको शर्म नहीं आती। ऐसे बोल के उसके हाथ में जो कुल्हाड़ थी, एक्स बोलते हैं उसको, उसने उसको ऐसे दूर से फेंक के मार दिया। तो जैसे ही फेंक के मारा, अब कृष्ण भगवान जो है नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्रह्मण हिताय जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नम बोलते हैं। तो गोविंदा कृष्ण ब्रह्मण, ब्राह्मणों को और गायों को प्रोटेक्ट करने वाले, संरक्षण देने वाले, वो भले कैसे अपने गाय को देख सकते कि उनको कोई हत्या करे या उनको कोई कष्ट दे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक पुरुष का, मनुष्य का देह धारण किया, और वो कुल्हाड़ और गाय के बीच में आ गए। तो जो कुल्हाड़ थी उनके सर में लग गई और वो घायल हो गए। पर जब वो ग्वाले ने देखा कि ये जो व्यक्ति है बीच में आ गया, और इस व्यक्ति के शरीर से तेजों में प्रकाश प्रज्वलित हो रहा है, तो एकदम वो आश्चर्यकारिक हो गया, बोले कहां से आ गया, और इतना तेजों में, इतना प्रज्वलित होने वाला व्यक्ति कौन है ये। तो उसी आश्चर्य में वो मूर्छित हो गया और वहीं पे ढेर हो गया। तो अब हुआ यूं कि श्रीनिवास जो थे कृष्ण भगवान बालाजी के रूप में, उस गाय को लेके राजा के पास पहुंचे, और
राजा के पास गए, बोला कि कैसे तुम मूर्ख राजा हो कि तुम्हारे राज्य में एक गाय की रक्षा नहीं हो पा रही, तुम्हें शर्म नहीं आती? तो राजा ने बोला कि देखो भाई, मेरा कुछ इससे लेना देना नहीं है, ये गाय तो मेरी रानी ने रखी थी, तो उसको तुम पूछो क्या क्या किया। बोला नहीं, जो भी तुम्हारे राज्य में होता है ये सब कुछ इस तुम्हारा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हारा ही सब कुछ, अम, सब तुमको मिलने वाला है, पुण्य तुमको मिलेगा और पाप भी तुमको मिलेगा। तुमने बहुत बड़ा जुल्म किया है, तुमने बहुत बड़ा पाप किया है तुमने, तो इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम तुरंत भूत बन जाओ। तो एकदम वो हैरान हो गया। राजा बोला कि यार मैंने कुछ किया ही नहीं, तो मुझे क्यों आप श्राप दे रहे हो? तो बोला कि नहीं, तुम राजा बनने के लायक ही नहीं। तो वो गिड़गिड़ा के उसने पैर पड़ लिए श्रीनिवास के, कृष्ण के। तो श्रीनिवास ने बोला कि ठीक है, मैं तुम्हें वर देता हूं कि इस जन्म के बाद, भूत बनने के बाद वापस तुम राजा बनोगे, और तुम्हारी जो लड़की होगी उससे मैं शादी करूंगा। तो वो बहुत खुश हो गया, पर तुरंत ही वो भूत बन गया। तो श्रीनिवास पहुंचे, वो गाय को लेके चले गए, और फिर ये जो राजा था ये बन गया भूत, और कुछ ही सालों में वो वापस एक राजा के घर में पैदा हो गया, अक्षर राज करके। और श्रीनिवास पहुंचे एक गांव में जहां पे एक बकुला देवी करके स्त्री थी, वो एक अकेले वहां पे रहती थी। अब हुआ यूं कि जब कृष्ण भगवान 5000 साल पहले अवतरित हुए थे, तो यशोदा ने उसकी बाल लीलाओं के को देखा था। बाल लीलाओं को के जो लीला की थी उनको उनको उन्होंने एक्सपीरियंस किया था। पर उसके बाद 12 साल के बाद कृष्ण भगवान पहुंच गए कहाँ? द्वारका, मथुरा और फिर द्वारका। और फिर उन्होंने वहां पे 16,108 शादियां की। पर ये शायद एक भी शादी यशोदा माई देखी नहीं, एक भी शादी में वो नहीं आई थी। ऐसा बोलते हैं कि नंद महाराज गए थे एक शादी में, पर यशोदा माई कोई भी शादी में नहीं गई। तो फिर यशोदा माई की इच्छा थी कि भाई मुझे कम से कम एक तो शादी देखने का मौका मिले। तो इसीलिए उस उनकी इच्छा, देखिए भगवान जब अवतार लेते हैं तो वो अलग अलग लीलाओं को, अलग अलग कार्यों को संपन्न करते हैं। हमारे जैसे नहीं है कि हम दो चार चीजें करने जाए फिर एक होता है, नहीं, एक ही समय वो कई सारे कार्य को संपन्न करते हैं। तो इसीलिए ये जो बकुला देवी थी ये यशोदा माई थी, और यशोदा माई यहाँ पे तिरुपति एरिया में आई थी। तो उनको फिर श्रीनिवास जी के मिले, और उन्होंने पूरी कथा बताई कि ऐसे ऐसे हुआ था, इसलिए आप मेरी माँ बन के आई है, तो इसलिए आप मेरी माँ बन जाओ। तो उसने एक्सेप्ट कर लिया, बोले ठीक है तुम आ जाओ। तो फिर वहां पे जाके श्रीनिवास रहने लगे उसके पास। तो उनके सर में चोट पहुंची थी, तो उसको मरम मरम लगाया। तो श्रीनिवास ऐसे जंगल में चरने जाते थे, जंगल घूमने जाते थे, तो उन्होंने देखा कि उस अक्षर राज करके जो राजा था, वो जो भूत बना था, वो वापस अक्षर राज बन गया, और उनको एक बेटी हुई। तो उस बेटी का नाम था पद्मावती। तो पद्मावती क्यों नाम था? क्योंकि जब वो पैदा हुई थी वो एक कमल के सोने के कमल पे पैदा हुई थी, और उसके जो सारे अंग के चिन्ह थे वो भी सोने के कमल के जैसे थे। उसकी आंखें, उसका जो शरीर है, उसको अलग अलग चिन्ह थे, वो सारे कमल के जैसे थे, इसलिए उसका नाम पद्मावती रखा गया। तो फिर श्रीनिवास आए वापस बकुला के पास, बकुला देवी के पास, और बोला कि देखो माँ। हाँ, तो एक बार वो पहुंचे तो देखा तो पद्मावती और उनकी जो सखियां हैं बगीचे में फूल तोड़ रही हैं, और अपने जो श्रीनिवास हैं वो हाथ घोड़े के ऊपर बैठ के जंगल में वो शिकार कर रहे हैं। तो एक हाथी जो था, एक हाथी उनके ऊपर चढ़ाई करके आ गया, फाइटिंग करने आ गया। तो श्रीनिवास ने उसको आसानी से हरा दिया। तो ये सब फाइटिंग जब चल रहा था तब पद्मावती और उन्होंने देखा, तो उनको देख के उनको भी जोश आ गया। उन्होंने बोला कि श्रीनिवास गए और पद्मावती को बोला कि मुझसे शादी करोगे? तो पद्मावती तो शर्मा गई, और उनकी जो सहेलियां थी उन्होंने क्या किया, पत्थरों से उसको मार दिया। बोला कि जाओ, तुम शादी करने के लायक हो क्या? तो उनके चेहरे पे पत्थरों से खून बहने लग गया। तो श्रीनिवास गए, पहुंचे घर पे, और माँ को बताया कि देखो ऐसे ऐसे एक रानी है, अक्षर राज की बेटी, तो उससे मुझे शादी करनी है, पर मुझे ये उन्होंने पत्थरों से मारा। तो बकुला देवी ने बोला कि भाई तुम क्या बात कर रहे हो? तुम तो एक साधारण ग्वाला गाले हो, एक साधारण व्यक्ति हो,
और तुम्हें शादी करनी पद्मावती से, जो कि राजा की पुत्री है, ये कैसे हो सकता है? तो फिर वहां पे श्रीनिवास ने, बालाजी ने अपनी माँ को एक कथा बताई। जब रामचंद्र, रामायण में रामायण में ऐसा होता है कि जब रावण सीता को हरने आते हैं, और उसके पहले भी जब रावण कुबेर के पास गए थे, तब उनको एक बहुत सुंदर स्त्री मिली थी, उसका नाम था वेदवती। तो उसको उन्होंने जबरदस्ती करने का प्रयत्न किया था। किसने? रावण ने। तो ये रावण का ऐसे कैरेक्टर ही था कि बहुत अलग अलग स्त्रियों को वो घर लेके आता था। तो उसको भी लगा कि मैं इसके साथ भी एंजॉय करूंगा। पर वेदवती जो थी, वो वेदवती तपस्या कर रही थी कि मुझे विष्णु के साथ शादी करनी है। तो उसने बोला कि जब रावण ने उसके ऊपर फोर्स करने का प्रयत्न किया, बोला देखो, मैंने अपने मन में विष्णु को पति माना है, पर तुमने मुझे छूने का प्रयत्न किया है, तो तुम इसके बाद कोई भी स्त्री को अगर जबरदस्ती करोगे, तुम्हारी वहीं पे मृत्यु हो जाएगी। और उसने आग में आग आग चालू कर दी, और वहीं पे अपना देह त्याग कर दिया। पर वो थी अग्नि की पुत्री, तो इसलिए वो उसका वो देह त्याग नहीं हुआ, वो अग्नि के लोग चले गए। और यही वेदवती, जब सीता का हरण हो रहा था, सीता का हरण होने वाला था, जब रावण आए थे, तो लक्ष्मण रेखा जब लक्ष्मण ने ये की थी, तब रावण सीता के हरण करने के पहले ही सीता ने अग्नि में खुद को सौंप दिया था। तो ओरिजिनल सीता जो थी, वो अग्निदेव के लोक में थी, और जो वेदवती थी, जिसको रावण ने जबरदस्ती करने का प्रयत्न किया था, वो वेदवती माया सीता बन के वहां पे आ गए चित्रकूट में, और उसको रावण ने हर लिया था। इसलिए शास्त्र बताते हैं कि लक्ष्मी जो ओरिजिनल लक्ष्मी है, उसको कोई हर नहीं सकता। जैसे रुक्मिणी भी जब आई थी शिशुपाल से शादी करने के लिए, या शिशुपाल के साथ उसकी शादी होने वाली थी, तो ऐसे शास्त्र बोलते हैं कि रुक्मिणी, ओरिजिनल रुक्मिणी को तो किसी ने देखा ही नहीं। ओरिजिनल रुक्मिणी को सिर्फ कृष्ण ने देखा। जो बाकी शिशुपाल, दंतवक्र, जरासंध, ये सारे जो राजा थे, राक्षसी प्रवृत्ति के राजा थे, उनको माया के रूप में, माया देवी जो दुर्गा है, उन्होंने अपना रूप दिखाया। रुक्मिणी रुक्मिणी का रूप उन्होंने देखा ही नहीं, क्योंकि रुक्मिणी ओरिजिनल लक्ष्मी है। उनको तो कोई राक्षसी प्रवृत्ति को लोग देख ही नहीं सकते। वैसे ही इस केस में माया सीता को रावण हर के ले गए। और जब माया सीता को हर के ले गए, और उसके बाद राम भगवान ने चढ़ाई करके रावण को मार दिया, तो इसीलिए राम भगवान ने क्या किया कि बोला कि वेदवती, तुम अपने अपने लोग चले जाओ और सीता को वापस आने दो। इसलिए लक्ष्मण को बोला गया कि तुम आग लगाओ, ताकि सीता जो है, जो माया सीता थी एक्चुअली, वो आग में जाएगी, वो अग्निलोक जाएगी, और जो ओरिजिनल सीता है वापस आ जाएगी। ये उसका कारण था। अब हुआ यूं कि जब ओरिजिनल सीता और राम भगवान गए अपने अयोध्या, तो सीता ने बोला कि ये तो ठीक नहीं हुआ। बोले वेदवती पूरे 1 साल तक लगभग लंका में रही, और उसने इतना सारा अत्याचार सहन किया रावण का, और उसको तो आपने कुछ डिबेट दिया ही नहीं, और मैं यहाँ पे रानी बन के बैठी हूँ, ये अच्छा नहीं है। तो आपको कुछ किसके लिए कुछ करना चाहिए। तो इसीलिए ये लीला संपन्न करने के लिए फिर वेदवती, वही वेदवती इस लीला में पद्मावती बन के आती है, राजा की पुत्री जो है अक्षर। तो ये कथा श्रीनिवास बता रहे हैं किसको? अपनी माँ को, बकुला देवी को, जो यशोदा माई है। तो बकुला देवी एकदम प्रसन्न हो गई, बोले कि बहुत बहुत अच्छा है, तो मैं क्या करूं अभी? तो उन्होंने बोला कि आप जाइए और मेरा प्रपोजल रखिए और राजा के सामने, तो वो मान लेंगे। तो जैसे ही बकुला देवी बाहर निकली, तो श्रीनिवास के दिमाग में एक विचार आया कि मेरी माँ इतनी गरीब है, अगर राजा के पास जाएगी तो राजा कभी भी प्रपोजल मानेगा नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, कुछ ट्रिक करता हूँ। तो उन्होंने क्या कि जैसे ही माँ निकली, वो एक स्त्री के रूप में उस महल में पहुंच गया, रानी के पास। किसके पास? पद्मावती की माँ के पास। और स्त्री, जिसको एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं, भविष्यकार, स्त्री भविष्यकार के रूप में वहां पे पहुंचे, और उन्होंने बताया कि देखिए, मैं अपनी लड़की का, आपके लड़की का हाथ देखना चाहता हूँ। तो उन्होंने हाथ देखा और बोला कि इसकी शादी अभी तुरंत होने वाली है, कुछ ही दिनों में। इसकी शादी तय करने के लिए एक बहुत ही पुण्यशाली व्यक्ति आने वाली है, उस जिसका नाम बकुला देवी है, और उसका पुत्र जो है श्रीनिवास, बहुत ही कर्तृत्ववान है, बहुत सुंदर है, बहुत शक्तिशाली है।
तो उसकी शादी उसी के साथ होनी चाहिए। तो सब लोग बहुत खुश हो गए कि भाई अपनी बेटी की शादी इतनी जल्दी होने वाली है और ये भविष्यकार बता रही है। तो सब लोगों ने उत्साह के साथ उत्सव मनाना चालू कर दिया और श्रीनिवास वहां से गायब हो गए। कॉन्फिडेंट थे कि अभी शादी हो जाएगी। तो बकुला देवी जब पहुंची तो वो सोच रही थी पता नहीं राजा अभी मेरा स्वागत करेगा कि मुझे हकाल देगा, मेरी तो कोई लायकी नहीं है, कैसे क्या होगा। पर जब वो महल के द्वार पे पहुंची तब राजा खुद ही महल के द्वार पे आ गया रानी के साथ उनका स्वागत करने के लिए कि आप ही बकुला देवी है ना। बोले, हाँ, कि हम आप ही का राह देख रहे थे, अभी अभी हमें भविष्यकार ने बताया कि आप आने वाली है और आपके पुत्र के साथ हमारी शादी होने वाली है। तो जिसके पहले इसके पहले की बकुला देवी प्रपोजल रखती, बोल कि हमारी हमको शादी मंजूर है, क्योंकि भविष्यकार ने हमें बताया है कि ये शादी होने के बाद हमारी जो बेटी है सुखी रहेगी, संपन्न रहेगी, स्वस्थ रहेगी, उसको कोई तकलीफ नहीं होगी, उसको बहुत सारे बेटे होंगे, तो इसलिए हम ये शादी के लिए मंजूर है। तो उसके बाद फिर शादी तय हो गई और शादी एकदम धूमधाम से हुई। तो अब एक साइड तो राजा थे और श्रीनिवास तो थे एकदम गरीब थे, वो तो कुछ शादी के लिए कुछ कर नहीं सकते थे। तो इसीलिए सारी देवी देवता वहां पे पहुंचे और भगवान श्री कृष्ण या विष्णु या श्रीनिवास को मदद करने लग गए। तो उसमें कुबेर जी भी पहुंचे और कुबेर जी ने बहुत सारा धन दे दिया श्रीनिवास को वो शादी संपन्न करने के लिए। तो धूमधाम में शादी हो गई दोनों की। तो जब शादी हो रही थी तो नारद मुनि पहुंच गए, बोले कि भाई श्रीनिवास आप तो सही है, आप तो यहाँ पे तपस्या करने आए थे और अभी शादी कर रहे हो, ये तो आपका अच्छा है। और वहां पे देखिए लक्ष्मी जी अभी भी तपस्या कर रही है, ये अच्छा नहीं है। तो नारद मुनि पहुंचे लक्ष्मी के पास क्योंकि लक्ष्मी वहां पे तिरुपति में तपस्या कर रही है। तो उन्होंने जाके बताया कि देखो मुझे तो ऐसा बोलने में अच्छा नहीं लगता है, पर आपके पति यहाँ पे आए हैं आपके विरह में तपस्या करने के लिए, पर अब वो खुद ही शादी कर रहे हैं पद्मावती के साथ। तो अच्छा, शादी कर रहे हैं? तो हाँ, आपको अगर झूठ लग रहा हो तो मेरे साथ चलिए। तो नारद मुनि उनको लेके वहां पे चलते हैं। तो लक्ष्मी जी गुस्सा होने के बजाय बहुत खुश होती है और वो भी जाके शादी के मंडप में बैठती है और बालाजी का शादी दोनों के साथ होता है। तो ऐसे श्रीनिवास की शादी होती है। अब जब शादी होने के बाद जब पद्मावती रहने जाती है लक्ष्मी के साथ, तो पद्मावती बोलती है अरे आप तो एकदम ग्वाले हो आपके पास इतना सारा पैसा कैसे आ गया, इतना सारा धन कहाँ से आ गया कि आपने इतनी धूमधाम से शादी की। तो श्रीनिवास बोलते हैं कि उसका एक्चुअली क्या है कि मैंने लोन लिया हुआ है। बोला लोन, किससे लोन लिया? तो उन्होंने बोला कि मैंने कुबेर से लोन लिया हुआ। तो पद्मावती एकदम गुस्सा होती है, कुबेर से लोन लिया हो, ऐसे ऐसे कैसे पति के साथ मैं रह सकती? जब तक आप ये कुबेर को लोन वापस नहीं करते तब तक मैं तिरुमला में नहीं आऊंगा। तो एक्चुअली कैसा है, तिरुमला जो एक पहाड़ है, बहुत सुंदर पहाड़ है, वहां पे 7 पहाड़ हैं। तो उस तिरुमला में बालाजी का मंदिर है और पद्मावती का जो मंदिर है वो तिरुपति में, तिरुपति एक शहर है नीचे लगभग 20-30 किलोमीटर वहां पे। तो इसलिए पद्मावती रूट के वहां से तिरुपति चले गए और बोले कि जब तक ये लोन चुकता नहीं करते तब तक मैं वापस नहीं आऊंगा, और वहां पे वो रहेगी। तो अभी भी आप देख सकते हैं कि पद्मावती का मंदिर अलग है और तिरुमला में बालाजी का मंदिर अलग है, दोनों मंदिर एक नहीं है, क्योंकि अभी भी वो लोन चुकता कर रहे हैं कुबेर का। और इसीलिए जब भाविक जाते हैं, भक्त लोग जाते हैं तो उनको लक्ष्मी देते हैं ताकि वो अपना लोन चुकता कर सके। तो ऐसे बालाजी का या श्रीनिवास का, वेंकटेश्वर का स्वरूप वहां पे प्रकट हुआ है। और उनको बालाजी क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक छोटे बालक के रूप में है। आप देखेंगे तो जब वो नहलाते हैं उनको, उनका चेहरा एकदम बालक के स्वरूप में, वो मुस्कुराते, मंद मुस्कुरा रहे हैं, इसलिए उनका नाम बालाजी रखा हुआ है। ये वेंकटेश्वर महात्मा या स्कंद पुराण में लिखा गया है कि उनका नाम बालाजी क्यों है। और ये दुनिया के सबसे फेमस डेटी में से हैं। रोज कम से कम 1 लाख भाविक आते। हम भी जब गए थे पिछली हफ्ते, तो 60,000 से 80,000 भक्त आ रहे थे वहां पे, अभी भी लॉकडाउन के स्वरूप में। और लॉकडाउन में ये मंदिर कभी बंद नहीं था, हमेशा चलता है। और बोलते हैं कि पीक टाइम जो होता है वो 2 से 2.5 लाख लोग आते हैं रोज बालाजी से मिलने के लिए। क्यों आता है? क्योंकि उनकी इच्छा की पूर्ति होती है। और ये जो मंदिर है, भगवान का जो ड्रेस बनाया जाता है इतना सुंदर बनाया जाता है, इतना महंगा बनाया जाता है कि हम यकीन नहीं कर सकते। एक उनका ड्रेस लगभग 5 से 6 कोटि का होता है, इतना महंगा ड्रेस होता है। उनके जो कपड़े होते हैं वो सारे सोने के होते हैं, सोने के जरी के होते हैं। उनका जो शंख चक्र गदा मुकुट, जो उनके ब्रेसलेट है, सारे डायमंड्स के, ओरिजिनल डायमंड्स। और ऐसे उनके कई सारे सेट्स। तो सबसे श्रीमंत या सबसे जो ऑपुलेंट डेटी इनको माना जाता है। और
जो इस्कॉन तिरुपति के हमारे प्रेसिडेंट है रेवती रमन प्रभु, वो बता रहे थे लेक्चर में कि उनका सिर्फ कंपटीशन और कोई कर सकता है तो अनंत पद्मनाभ के मंदिर है तिरुवनंतपुरम में, केरला में। वो एक ही मंदिर है जो इनके साथ कंपटीशन कर सकता है, और कोई मंदिर उनके साथ कंपटीशन नहीं कर सकता। वो भी क्यों? क्योंकि रिसेंटली उनके जो चेंबर्स थे, मंदिर के नीचे जो चेंबर्स थे, उसके 3-4 चेंबर्स में बहुत सारा खजाना मिला उनको। ऐसे बोलते हैं कि 3-4 साल से 2018 से अभी तक लोग, एक गवर्नमेंट का व्यक्ति है, लोकल व्यक्ति है और एक सेंट्रल का व्यक्ति है, तीनों मिलकर वो सोना गिन रहे हैं, पैसा गिन रहे हैं, अभी तक वो गिन नहीं पाए। उसमें कई सारे सोने के सिक्के हैं, कई सारे छोटे छोटे सोने के हाथी हैं, गाय हैं, उत्सव मूर्ति है, अनंत पद्मनाभ की ओरिजिनल सोने की मूर्ति है। ऐसे कई सारे सोना है वहां। इतना सोना है कि बोलते हैं कि पूरा अगर सोना हम गिरवी रख दें, जमा कर लें और बांट दें पूरे देश में, तो 130 कोटि की जनता के पास, हर एक के पास 6 कोटि रुपए आएंगे। इतना पैसा है उनके पास। और उन्होंने बोला कि 2 चेंबर्स जो हैं वो अभी तक उन्होंने खोले भी नहीं। तो वहां पे जब पहली बार खजाना मिला था तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लोगों ने बोला कि हमारा खजाना है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट है हम। फिर एक स्टेट गवर्नमेंट का व्यक्ति बोला कि नहीं नहीं, केरला का खजाना है, हम जाएंगे। और एक व्यक्ति आया तो उसने बोला कि नहीं, हमारा खजाना है। तो थोड़े ही दिन में, क्योंकि झगड़ा चल रहा था, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का व्यक्ति मर गया, स्टेट गवर्नमेंट का व्यक्ति मर गया, तीसरा व्यक्ति मर गया। तो उसके बाद किसी ने मुंह नहीं खोला कि हमारा पैसा है या हमारा खजाना है। सब लोग बोल रहे नहीं नहीं नहीं, ये भगवान का ही पैसा है, वो ही जानते हैं कैसे उसको खर्च करना। तो एक ही मंदिर है जो तिरुपति का कंपटीशन कर सकता है, और कोई मंदिर नहीं। मैं रिसेंटली देख रहा था इंटरनेट पे, तो तिरुपति मंदिर जो है उसका 3,000 कोटि का बजट है। अब उनके पास कितना पैसा आता है ये नहीं पता, पर वो 3,000 कोटि रुपए हर साल खर्चा करते हैं, बहुत अच्छी चीजों के लिए करते हैं। वहां पे रोज 50 से 60 हजार लोग प्रसाद लेके जाते हैं। और ऐसे नहीं कि टाइमिंग है प्रसाद का, सुबह 8 से शाम को, रात को 10:30 बजे तक कंटिन्यूस प्रसाद चलता है। और हम जिस प्रसाद गृह में गए थे, 4 बड़े बड़े हॉल्स हैं, हर हॉल में लगभग 1,000 लोग प्रसाद पा सकते हैं एक ही टाइम में। और वो भी इतना अच्छा सिस्टम है कि आधे घंटे में सबका प्रसाद लेके ग्रहण होकर खत्म हो जाता है। इतना अच्छा सिस्टम, और कंटिन्यू चलता रहता। वहां पे फ्री प्रसाद है, अकोमोडेशन सिर्फ 50 रुपए का अकोमोडेशन है, बहुत अच्छा अकोमोडेशन है, फ्रेश, बहुत क्लीन रखा है। और जो शहर रखा है उन्होंने इतना क्लीन रखा है कि जर्मनी और यूएस और ये कंट्रीज में शर्मा जाएंगे, इतना क्लीन रखा है। एक भी आपको कागज या कुछ भी, फूल भी नहीं निकलेगा आपको, कुछ गिरा नीचे इमीडिएटली साफ किया, इतना क्लीन रखा हुआ है, बहुत क्लीन है। तो फ्री अकोमोडेशन, लगभग फ्री अकोमोडेशन है, फ्री प्रसाद है, ये बाल वाल काटने का भी फ्री है, लगभग सब कुछ फ्री है, दर्शन भी फ्री है, बस भी फ्री है। हाँ? तो इसीलिए जो मंदिर है ये सब, और उनका हॉस्पिटल्स हैं, उनके कई सारे सोशल एक्टिविटीज करते हैं वो लोग, बहुत क्लीन रखा हुआ है, और सब कुछ भावुकों के लिए उन्होंने बहुत अच्छे अरेंजमेंट की हुई है। और ऐसा ही टेम्पल है। तो इसके कई सारे लीलाएं हैं जो हम भी चर्चा करेंगे। तो रामानुजाचार्य करके बहुत बड़े आचार्य हुए, उन्होंने अपने एक भक्त थे, शिष्य थे, उनका नाम अनंत आचार्य था। उनको बोला कि आप तिरुमला के ऊपर जाओ, और ये सब मंदिर वंदिर बनने के पहले था, छोटा मंदिर था तब, अभी अभी जैसा मंदिर है, अभी जैसी वस्ती है वैसा नहीं था। तो उनको बोला कि आप ऊपर जाके उनकी सेवा करो, वहां पे अपना गार्डन बनाओ, और वहां के वो उनके लिए गार्लैंड बनाओ भगवान के लिए। तो बोला ठीक है भाई। अनंताचार्य गए वो अपनी पत्नी के साथ, और रोज अपने जो बगीचा था उसमें फूल कल्टीवेट करते थे, और उसका गार्डन बना के भगवान को ऑफर करते थे। और रोज ऊपर से नीचे आते थे वो, क्योंकि वो तब ऊपर पानी नहीं था, तो पानी नहीं लेके, बकेट में पानी लेके आते थे, और उससे भगवान को नहलाते थे। तो उनकी वाइफ तो थी, वो एक दिन प्रेग्नेंट हो गई। तो उसने बोला कि मैं ही सेवा करूंगी। बोला अरे नहीं, आप, तुम्हारी तो अवस्था नहीं है सेवा करने की। नहीं, मैं ही सेवा करूंगी, क्योंकि उस जंगल में और उस पर्वत पे ये दोनों ही थे, और कोई नहीं था, तो दोनों सेवा करते थे। तो एक दिन एक लड़का आया, उसने बोला कि माँ, आप तो इतना, आपके पेट में लड़का है, आप कैसे सेवा कर सकते हैं, आपकी बजाय मैं करूंगी आपकी सेवा। बोला नहीं नहीं नहीं, मेरा पति है, मेरे से गुस्सा होगा। बोला नहीं नहीं, चिंता मत करो, मैं करूंगी, मैं करूंगा। तो वो रोज जाता था लड़का, पानी में बकेट का पानी लेके ऊपर आता था। तो
बहुत दिनों तो अनंताचार्य को समझ में नहीं आया, बट जब उनको समझ में आया तो वो लड़के के पीछे भागे, बोला अरे हमारी सेवा तुम क्यों ले रहे हो, और वो भागते 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 एक पेड़ पे चले गए। तो ऐसे बहुत बार गुस्सा किया उनके ऊपर, पर एक बार जब वो माना नहीं तो उसको पत्थर से मार दिया। तो जब पत्थर से मारा तो यहाँ पे उनको चोट लगी, और चोट लगी तो भाग डर के वो मंदिर के अंदर चले गए जहाँ पे बालाजी का मूर्ति था, और वो गायब हो गए। तो अनंत आचार्य जब अंदर चले गए देखा तो गायब हो गए, और जब दरवाजा खोला तो बालाजी की मूर्ति के ये हनुटी जो बोलते चिन्ह बोलते हैं, वहां से खून आ रहा था। तो ये समझ गए अरे ये तो बालाजी भगवान है, इनको मैंने मारा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने चंदन लिया और वहां पे उनको लगा। इसलिए अभी अभी देखते हैं तो कोई भी बालाजी की मूर्ति में यहाँ पे चंदन लगा होता है। तो ऐसे उनकी लीलाएं हैं। अनंत आचार्य एक बार और गार्लन बना रहे थे, हार बना रहे थे, तो बालाजी ने किसी के द्वारा उनको बुलाया कि अरे मैं मेरे शिष्य को बुलाओ। तो अनंत आचार्य ने उनको बुलाया कि देखो भाई अभी मैं बिजी हूँ, तो मैं अभी नहीं जा सकता, मैं बाद में आऊंगा। तो बालाजी ने वापस बोला कि नहीं नहीं मुझे बहुत जरूरी काम है, तुरंत आ जाओ। तो अनंत आचार्य ने बोला कि नहीं अभी तक मेरा गार्लन खत्म नहीं हुआ है, मुझे सेवा करनी है आपकी, मैं बाद में आऊंगा। तो गए ही नहीं एक आध घंटे तक। एक आध घंटे के बाद जब गार्लन लेके गए तो बालाजी नाराज हो गए, बोला नहीं मुझे तुम्हारी सेवा नहीं लेनी, मैं नाराज हो गया तुमसे। बोला क्यों, कि तुमको मैंने बुलाया था तुम आए नहीं। बोला भाई, तो अनंताचार्य ने बोला कि मेरे गुरु ने मुझे बताया कि आपकी सेवा करनी है, आपके दर्शन नहीं लेने। दर्शन नहीं देंगे तो बहुत अच्छा है, पर सेवा जो सबसे महत्वपूर्ण है। तो बालाजी बोला नहीं नहीं तुम यहाँ से निकल जाओ, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। तो अनंताचार्य ने बोला कि भाई देखो, आप भी टेनेंट हो, मैं भी टेनेंट हूँ, आप यहाँ के मालिक नहीं हो। क्योंकि ये जो एरिया है उसको वराह क्षेत्र बोलते हैं, क्योंकि वराह भगवान ने वहां पे लीला की थी। तो वराह भगवान आए थे, और जो पृथ्वी है वो गर्भोदक समंदर से बाहर निकाला था, तो तब उन्होंने यहाँ पे अवतार किया था। तो इसलिए प्रभु जी आज वराह जयंती है, हाँ आज वराह जयंती है। आज नहीं है वराह जयंती, नहीं आज नहीं। तो वराह क्षेत्र बोला जाता है, वहां वहां पे एक वराह का मंदिर भी है। तो उस वराह क्षेत्र में बालाजी अवतरित हुए। तो अनंताचार्य ने बोला कि ये ओरिजिनल जो जमीन है वराह की है, आपकी नहीं है। आप भी टेनेंट हो, मैं भी टेनेंट हूँ, तो एक टेनेंट दूसरे टेनेंट को बाहर नहीं निकाल सकता, तो आप मुझे नहीं निकाल सकते। तो ऐसा उनका जो आदान प्रदान है भक्तों के साथ, बहुत सुंदर परिवार का आदान प्रदान होता है। और एक चीज है कि भगवान आप देखेंगे तो उनका जो तिलक है थोड़ा अलग तिलक है उनका। उनका जो तिलक है इस मस्तक पे आता है, और आधा तिलक उनके आधे आंखें बंद कर देता है। तो उसका क्या कारण है? तो ऐसे बोलते हैं कि भगवान जो है, कोई भी हम गलत चीज करते हैं तो उसको ना देखे इसलिए तिलक पूरा वो आंखें मूंज लेते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं, बोला मेरा भक्त कुछ गलत कर रहा है ऐसे। और जब कोई अच्छा करते हैं कोई भक्त या व्यक्ति, तो जगन्नाथ के स्वरूप में वो बड़े बड़े आंखों से देखते, बोले मेरा भक्त कितना अच्छा काम कर रहा है। ये उसका कारण बताया गया है। तो ऐसे उनसे बहुत सारी लीलाएं हैं। तो रेवती रमन प्रभु जो है, जो इस्कॉन तिरुपति, तो वहां पे इस्कॉन का मंदिर भी है नीचे तिरुपति में। तो वो बताते हैं कि बहुत सारी कथाएं बताते हैं उनके बारे में। तो ऐसे कई सारे भाविक हैं जो हर साल जाते हैं। जैसे जो टिकट हमको दिया था वो भक्त ने, कृष्णाश्रय करके, वो हर महीने जाते लगभग, लॉकडाउन में भी जाते थे वो। और वो बता रहे थे कि जब लॉकडाउन में गए थे तो सिर्फ 5 लोग थे उस मंदिर में और कोई नहीं था। तो आधा घंटा वो भगवान को निहार रहे थे। अदरवाइज आप जब जाओगे तो हार्डली 5-6 सेकंड आप देख सकते हो भगवान। तो ऐसे कई सारे भक्त जाते हैं। तो ये जो गेस्ट हाउस के मैनेजर, इस्कॉन गेस्ट हाउस के मैनेजर हैं, वो बता रहे थे कि एक अग्रवाल करके फैमिली, अग्रवाल करके एक बिजनेसमैन थे, वो हर साल आते थे। लगभग 20 साल वो बालाजी के पास आते थे, भले ही उनके मन में अभी कोई डिजायर हो, भौतिक इच्छा हो ना हो, जो भी है, पर हर साल आते थे। और हर साल भगवान को नमस्कार करके वापस जाते थे। तो एक साल वो आए ही नहीं। तो उन्होंने फिर उनके मित्र को पूछा कि भाई क्या हुआ, आए नहीं? बोला कि पता नहीं, मुझे भी पता नहीं इस साल आए क्यों नहीं। तो वो थोड़े बूढ़े हो गए थे। तो इस सनातन गौर प्रभु ने उनको 1-2 लड्डू दिए, बोला कि आप जब जाओगे गाँव तो उनको लड्डू दे दो। तो ये व्यक्ति जो थे, वो अग्रवाल के जो मित्र थे, वो गए, गाँव गए, और गाँव जाके उनसे पूछताछ की, बोले कि भाई ये लड्डू जो है बालाजी भगवान ने भेजे हैं। तो उनकी जो फैमिली थी वो रोने लग गई। बोले कि ये जो अग्रवाल है वो 10 दिन पहले ही गुजर चुके हैं, और उनका आज 11वें दिन है। और 11वें के दिन हम अपने हमारे इस हिसाब से हम उनको प्रसाद खिलाते हैं ताकि वो उनको मुक्ति मिल जाए। और आज हम प्रसाद का प्लेट लेके जाने ही वाले थे उनके पास कि भगवान ने उनको लड्डू भेज दिए। देखो
भक्त नहीं जा पाए पर भगवान ने अरेंजमेंट कर दिया लड्डू लाने का। तो ये बालाजी का आदान प्रदान है। अब बालाजी, और एक बार ऐसे हुआ कि महंत थे, एक पुजारी थे, वो रात को निकले थे सब पूजा वूजा करके। तो ये महंत जो हैं वो देख रहे थे कि सब ठीक है कि नहीं। तो देखा तो एक गवर्नमेंट ऑफिसर थे, वो रिटायर हो गए थे। तो वो बीच रास्ते में खड़े होकर ऐसे कुछ हाथ ऐसे ऐसा कर रहे हैं। तो उन्होंने, महंत जी बोले कि क्या क्या कर रहे हो आप यहाँ पे, ऐसे ये रात के अंधेरे में 11:30 बजे आप क्या हाथ हाथ ऊपर नीचे कर रहे हो। तो बोला कि मैं बालाजी से बात कर रहा था। बोला, बालाजी से बात कर रहे, कहाँ है बालाजी। बोले देखिए वहां पे जा रहे हैं बालाजी, और इनको दिखे ही नहीं। देखो पीला वस्त्र पहने हैं और ऊपर कुंडल है वगैरह वगैरह, जा रहे हैं देखो। तो बोले वो व्यक्ति बोले कि बालाजी हर रात बाहर निकलते हैं देखने के लिए कि मेरे जो भक्त हैं उनका सही से सब अरेंजमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा। क्योंकि जो महंत थे, इनका 7वां जन्म था तिरुमला में, 7 जन्मों से वहीं पे जन्म ले रहे हैं। तो ऐसे बालाजी का बहुत जबरदस्त उनका अरेंजमेंट है, और आदान प्रदान भी बहुत उनका सही है। तो ये रेवती रमन प्रभु खुद ही अपना स्टोरी बताते हैं कि रेवती रमन प्रभु की जो दादी थी, दादा दादी, वो हमेशा मंदिर जाती थी। तो रेवती रमन प्रभु जब बोलते हैं कि जब दादी और उनके पिता, दादी के पिता जब एक बार जा रहे थे, तो वो तब तो अभी जैसे बहुत अच्छे से उन्होंने स्टेप्स वगैरह बनाए हैं और बस भी जाती है, तो ऐसा कोई बस भी नहीं जाती, चल के आना पड़ता था। तो जा रहे थे तो उनके साथ एक कुत्ता आ गया, और कुत्ता छोड़ने के लिए तैयार नहीं, उनके साथ ही आ रहा था। बोला ठीक है। तो बीच रास्ते में उनकी इनकी दादी, रेवती रमन प्रभु की दादी को टॉयलेट जाना था, और वहां पे तब तो टॉयलेट की अरेंजमेंट नहीं था नहीं। तो उन्होंने एक झुड़पों में जाके टॉयलेट करने का प्रयत्न किया। तो और उनके जो पिता थे वो बाहर खड़े थे, तो उनके पीछे पीछे कुत्ता भी चले गया। तो थोड़ी देर के बाद एक बहुत बड़ी चीखने की आवाज करके, तो ये जो पिता थे एकदम आश्चर्यचकित हो गए। उनको लगा पता नहीं क्या हो गया मेरी बेटी को। तो भाग भाग के दौड़े वहां पे, देखा तो उनकी जो बेटी थी वो एकदम ऐसे आश्चर्य का रूप में वहां पे खड़ी थी। और उसने बताया कि जब मैं यहाँ पे टॉयलेट करने आई तो पीछे से एक शेर आ गया, और उस शेर ने मेरी तरफ देखा, और तब तक ये कुत्ता आ गया। तो शेर ने मेरी तरफ देखा, कुत्ते की तरफ देखा, मेरी तरफ देखा, कुत्ते की तरफ देखा, और पता नहीं उसको क्या हो गया, वो कुत्ते को लेके भाग गया। तो इनके जो दादा थे, मतलब दादी के पिता थे, उन्होंने तुरंत बालाजी को नमस्कार किया। बोला कि आप आपने आपके अगर हेल्प नहीं होती थी, आपकी अगर दया नहीं होती थी, मेरी बेटी नहीं बचती। तो बालाजी खुद वहां पे अपने भक्तों को बचाने आते हैं। ये उनका मनोभाव है। रेवती रमन प्रभु खुद का बताते हैं कि वो हमेशा बचपन में बालाजी जाते थे अपने दादा दादी के साथ। तो एक बार जब वो 16 साल के थे, तो अपने कॉलेज में क्लास में बैठे थे, केमिस्ट्री क्लास में। तो क्लास में क्या हुआ कि कुछ एक लड़के ने एक कागज का गोला बनाया और वो टीचर के ऊपर फेंक दिया। तो टीचर को छाती के ऊपर लगा, और सब लोग हंसने लग गए। और जब हंसने लग गए तो सामने रेवती रमन प्रभु बैठे थे, और वो भी हंस रहे थे। तो टीचर को लगा कि इसी ने किया है, तो बोला चलो मेरे साथ प्रिंसिपल के साथ। तो उन्होंने बोला कि मैंने नहीं कुछ किया। बोला कि नहीं, तुम चलो मेरे साथ। तो वो प्रिंसिपल के पास लेके गई। बोला कि मैं देखती हूँ कि तुम स्कूल में कैसे रहती हो, मैं तुम्हें आज ही स्कूल से निकाल दूंगी। जैसे ही प्रिंसिपल आएंगे तुम्हारे मैं कंप्लेन कर दूंगी, तुम निकल जाओ। तो इत्तेफाक से क्या हुआ, प्रिंसिपल कहीं राउंड पे गए थे तो आए नहीं। तो टीचर ने बोला कि कल सुबह पहला तुम्हारा जो तुम आओगे तो इस प्रिंसिपल के रूम में आओगे, और तुम्हारी कंप्लेंट होगी, तुमको स्कूल से निकाल जाए। कि बहुत डर गए, 16 साल के थे। तो उनको समझ में नहीं आता करें तो क्या करें अभी। तो उनको बचपन का याद आ गया कि बचपन में हम बालाजी जाते थे, तो वो घर पे आए, माँ की पॉकेट से 200 रुपए लिए और गए तिरुपति। उनको और कुछ पता ही नहीं था। तो ये एक भक्त का लक्षण होता है कि जब उनके ऊपर कोई भी विपदा आती है तो भगवान को पुकारते हैं। जैसे गजेंद्र पुकार रहे थे, जैसे कुंती महारानी पुकार रही थी, तो वो उन्होंने क्या किया, भगवान को पुकारा। और वो बालाजी तिरुपति पहुंच गए टिकट लेके, और वहां पे गया और बालाजी को प्रार्थना कर लगे, भगवान मुझे बचाइए, मुझे बचाइए, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे क्योंकि वो डर रहे थे कि कहीं घर पे पता चल गया तो मुझे घर से निकाल देंगे। मेरे मित्र जो हंसेंगे मेरे पे।
तो डर रहे थे, तो इसीलिए उन्होंने बालाजी को वहां पे प्रार्थना की। अब उनके मन में लग भी रहा था कि अभी मैं क्या करूं, घर जाऊं कि नहीं घर जाऊं। एक दिन गुजर गया था, बेंगलोर में रहते थे वो, बेंगलोर से आए थे, 4-5 घंटे का रास्ता है। तो उन्होंने सोचा कि अभी मुझे घर जाना चाहिए, तो मन में उनको लगा कि मुझे घर जाना चाहिए, तो घर वापस गए। अब पर घर पे जाके बताएंगे क्या कि कहाँ गया था मैं? तो उन्होंने क्या किया, वो गया हॉस्पिटल डायरेक्टली। हॉस्पिटल में गया और बोला कि डॉक्टर को कि मेरा हाथ बहुत दर्द कर रहा है। तो उन्होंने चेक किया तो कुछ निकला नहीं, बोला नहीं नहीं बहुत दर्द कर रहा है। तो उन्होंने कुछ दवाई दी और उसको बैंडेज लगा दिया। बैंडेज लगा के फिर घर पहुंच गया, बोला कि मैं गिर गया इसलिए मेरा हाथ पे चोट आई है। तो सारे माता पिता बहुत डर गए, उन्होंने कि क्या हो गया क्या हो गया। तो दूसरे दिन जब तिरुवन प्रभु पहुंचे कॉलेज, तो सब जगह एकदम हाहाकार मच गया था। और तब तक पेरेंट्स ने पुलिस कंप्लेन कर दी थी, और ऐसा लग रहा था कि वो टीचर के कारण ही सब कुछ हुआ है। और इसलिए जैसे ही ये पहुंचे, तो वो जो केमिस्ट्री की टीचर थी वो तो एकदम खुश हो गए, बोले कि अरे कहाँ गए थे तुम, तुम्हारे कारण मेरी जॉब खतरे में था, क्यों गए तुम, बहुत अच्छा हुआ तुम वापस आ गए। तो उन्होंने बोला कि आप तुम्हारे तुम्हारे कहने से मैं डर गया था, मुझे लगा तुम प्रिंसिपल को बताओगे। तो और उसके बाद फिर उनको स्कूल में वापस, कॉलेज में वापस लिया गया। तो ऐसे जब भक्त कठिनाई में होता है तो भगवान अपने हृदय से उनको मदद करते हैं। अब एक लास्ट कथा बताएंगे, उसके बाद हम बंद करेंगे। तो ये जो इस्कॉन का मंदिर बना हुआ है तिरुपति में, 2012 की बात है। तो यहाँ पे जो मंदिर बना हुआ है, उस मंदिर का उद्घाटन हुआ। और जैसे तिरुपति का तो बहुत बड़ा देवस्थान है, टीटीडी, तिरुमला तिरुपति देवस्थान। तो ये जमीन जो है हमको टीटीडी में दी है इस्कॉन को। तो जब हुआ था तब बहुत सारे महंत आए थे, बहुत सारे इसको श्री श्री संप्रदाय के 50 भक्त आए थे। तो बहुत 7 दिनों तक वो फंक्शन चलता रहा। तो एक दिन क्या हुआ कि वहां के जो वाइस प्रेसिडेंट है इस्कॉन तिरुपति के, तो उसके पहले क्या हुआ था कि जब इनॉग्रेशन होने वाला था, तो देवती रमन प्रभु के जो गुरु महाराज है, हिज होलीनेस जयपताका महाराज, उन्होंने बताया था कि बड़े बड़े होर्डिंग लगाओ और पूरे तिरुपति में अनाउंस कर दो कि बालाजी भगवान जहाँ पे वृंदावन की लीलाओं करने के लिए आए हैं, तो आप आइए। पर उन्होंने सोचा कि नहीं, अगर हम ऐसे बोलेंगे तो तिरुपति बालाजी के लोग जो है, टीटीडी के लोग नाराज हो जाएंगे, तो इसलिए हम ये एडवर्टाइजमेंट नहीं करते। तो उन्होंने नहीं किया। तो फिर पर उन्होंने बोला इनको कि कुछ ही दिनों में बालाजी खुद इस मंदिर में आएंगे, क्योंकि बालाजी ऊपर अकेले हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे तो राधा गोविंद भगवान है यहाँ पे इस्कॉन तिरुपति में, और अष्ट सखियां हैं, राधा रानी है और अष्ट सखियां हैं। तो वो अकेले नहीं रह सकते बालाजी, वो आएंगे नीचे और लीला करेंगे। तो एक दिन क्या हुआ कि जो मंदिर के वाइस प्रेसिडेंट थे लीला ब्रायन प्रो, तो वो कहीं प्रीचिंग प्रोग्राम करके अपने ब्रह्मचर्य के पास साथ वापस आ गए, 12 बज गए थे रात के। तो उन्होंने बोला कि ब्रह्मचर्य कि तुम मृदंग और करताल जो है मंदिर के अंदर जाकर रख के आ जाओ, और हम ब्रह्मचर्य आश्रम में भी जाके प्रसाद देके सो जाएंगे। तो फिर सो जाएंगे बेसिकली प्रसाद में। तो वो ब्रह्मचारी गए, और ब्रह्मचारी ने जैसे देखा कि वो रखने गए, तो उनको मृदुंग का, करताल का और किसी के नाचने का आवाज आया। तो उन्होंने देखा आसपास कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, भगवान का जो अल्टर है पूरा बंद है, पर्दा बंद है, कोई भी नहीं था मंदिर में। तो उनको एकदम आश्चर्य लगा, तो जाके उन्होंने बताया लीला प्रभु को, प्रभु जी ऐसे ऐसे हुआ है, देखिए यहाँ पे करताल का आवाज आ रहा है, मृदुंग का आवाज आ रहा है, कोई डांस कर रहा है। तो उनको भी थोड़ा शंका हुई। तो उन्होंने क्या किया, दूसरी रात लीला पारायण प्रभु और एक भक्त जाके वहां पे उसी मंदिर में सो गए। तो उन्होंने बताया कि रात में सही में 12 बजे के बाद करताल का आवाज आता है, मृदुंग का आवाज आता है, किसी के नाचने का आवाज आता है। तो ऐसे 20 भक्त थे उस मंदिर में जो आश्रम में रहते थे, वो टर्न लेके वहां पे रोज सोने लग गए 20 दिनों तक, एक ब्रह्मचारी, दो ब्रह्मचारी, और रोज उनको सुनाई देता आवाज। तो उन्होंने प्रेसिडेंट को बताया, प्रभुति रमन प्रभु को, कि ऐसे ऐसे हुआ है। तो प्रभुति रमन प्रभु ने बोला कि ठीक है, मैं भी सो के देखता हूँ। तो वो भी सो गए। देखा 12-1 बजे बहुत बज गए, तो वो सो गए थे। तो उनके असिस्टेंट को उनको उठाया, बोले उठो उठो, देखो सुना आवाज आ रहा है। और सही में अल्टर से मृदुंग का आवाज आता था, करताल का आवाज आता था। और जैसे छोटे बच्चे ऊपर कूदी मार के नीचे गिरते हैं, वैसे आवाज आता था। पेंजन का आवाज आता है, एंकलेट्स का, एंकल बेल्स का। तो ऐसा आवाज आ रहा था। तो सबको आश्चर्य हुआ। तो इनको फिर अपने गुरु महाराज की याद आई कि देखो बालाजी भगवान ऊपर अकेले हैं, तो ये अष्ट सखियों के साथ वो लीला करने के लिए जरूर आएंगे, और वही हो रहा था।
इतना ही नहीं, वहां के जो सिक्योरिटी गार्ड थे वो डर गए थे। बोले बोले कि रोज रात को 12 बजे कोई लड़का है, दिखता नहीं है, पर गेट से अंदर कूदी मार के जाता है, आवाज आती है हमको, और उसकी जो पैरों के पैंजन है उसकी आवाज आती है हमको, और रोज यहाँ पे डांस की आवाज आती है हमको, तो हमको नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो जब उस प्रेसिडेंट ने बताया उनको कि अरे तुम, ये कोई भूत वूत नहीं है, ये भगवान खुद यहाँ पे आके लीला कर रहे हैं गोपी के साथ, चिंता मत करो। तो ऐसे बालाजी भगवान की कई सारी उनकी लीलाएं हैं, और वो हर भक्त की इच्छा पूरी करते हैं। बहुत सारे भक्तों को इसका परिचय आया है, तो इसलिए वो सबसे फेमस टेम्पल है। और वहां पे जब भक्त लोग जाते हैं तो वेंकटेश्वरा गोविंदा, श्रीनिवासा गोविंदा की गूंज से वो पूरा जो पर्वत है हिलता है, और भगवान बहुत खुश होते हैं। ठीक है, किसी को कोई प्रश्न है इसके ऊपर? प्रभु जी वहाँ पे बाल क्यों अर्पण करते हैं? हाँ, तो बाल अर्पण करने का ये तात्पर्य है कि जो भक्त जाते हैं, जैसे बाल जो होते हैं कोई भी व्यक्ति के, स्पेशली माताओं के, तो वो सौंदर्य का लक्षण है। तो जब भी कोई भक्त जाता है अपने बाल अर्पण करने के लिए, या अर्पण करता है, तो वो एक तप कर रहा है, ये एक सेक्रीफाइस कर रहा है ना। तो इसीलिए वो एक चिन्ह है, एक सिंबल है कि हम भगवान के लिए अपने बाल भी देने के लिए तैयार हैं, ऐसे सब कुछ देने के लिए तैयार हैं, ये सिग्निफाई करने के लिए वो करता है ऐसे। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी अभी आपने बताया कि कुबेर से बालाजी ने लोन लिया था। तो प्रभु जी भगवान श्री कृष्ण तो खुद ही इतने मतलब सबसे ज्यादा वो मतलब उनके पास ऐश्वर्य है। तो फिर ये लीला का क्या तात्पर्य है कि उन्होंने कुबेर से लोन लिया था? भगवान की लीला है बताने के लिए कि वो साधारण व्यक्ति के रूप में आते हैं, और फिर हमारे जैसे लोन लेके फिर वो लोन का ये करते हैं। ये आदान प्रदान है भक्तों के बीच में। ये इसलिए जब भक्त जाते हैं तो भगवान को वापस करने के लिए पैसे देते हैं। तो सब भगवान तो षड ऐश्वर्य से भरे हैं, उनको किसी के लोन देने की जरूरत नहीं है, पर ये लीला है भगवान की, लीला दिखाने के लिए कि लोगों को कि एक सर्वसाधारण व्यक्ति के रूप पे आए हैं, इसलिए ऐसे। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी राधा अष्टमी कब है? राधाष्टमी 14 तारीख को, अभी मंगलवार को। तो प्रभु जी ये लोन कब तक चुक जाएगा, ऐसा कुछ है क्या? ऐसे लोग नहीं, पता नहीं है अभी तक चल ही रहा है कितने सालों से। ठीक है, और कोई प्रश्न है? ओके, तो और कोई प्रश्न नहीं तो हम यहीं पे विराम देंगे। वासुदेव प्रभु कुछ अनाउंसमेंट्स हैं?